नमस्कार। आज मैं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की कथा लेकर के आई हूँ। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया तिथि को हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। परशुराम जी के जन्म का उद्देश्य धरती पर अत्याचारी राजवंशों को समाप्त करना था। इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार 7 चिरंजीवी देवों में से एक परशुराम जी आज भी पृथ्वी पर हैं। यही कारण है कि अवतार होते हुए भी उन्हें श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण भगवान की तरह से पूजा नहीं जाता है। परंतु दक्षिण भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में भगवान परशुराम के कई मंदिर हैं। कल्कि पुराण के अनुसार अभी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का होना शेष है, जिनके युद्ध कला के गुरु होंगे भगवान परशुराम। तो अब हम भगवान परशुराम की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। परशुराम त्रेता युग यानी रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने इन्हें त्रेता में रामावतार के होने पर तेजो हरण के उपरांत कल्यपांत पर्यंत तप इशारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। परशुराम रामायण काल के दौरान के मुनि थे। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरुपात्र देते हुए कहा कि जब तक तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो सत्यवती की माता ने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उनकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम जमदग्नि रखा। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका के साथ हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रूपवान, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गईं। दय योग से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो गया। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से
अपने पुत्रों को अपनी माँ का वध कर देने की आज्ञा दी। रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माँ का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का श्राप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण भी ना रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः जीवित हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त ना हो तथा दीर्घजीवी रहूं। जमदाग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे हुए वर दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में कांतवीर अर्जुन आए। जमदाग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कांतवीर अर्जुन का बहुत आदर और सत्कार किया। कामधेनु गाय की विशेषताएं देखकर कांतवीर अर्जुन ने जमदाग्नि ऋषि से कामधेनु गौ को मांगने की इच्छा जताई, किंतु जमदाग्नि ऋषि ने उन्हें कामधेनु देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कांतवीर अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदाग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल कांतवीर अर्जुन के हाथ से छूट कर स्वर्ग चली गईं और कांतवीर अर्जुन को बिना कामधेनु गाय के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम जी उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम जी वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थीं। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप को सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कांतवीर अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। तब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान करके महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले गए। यह थी कथा भगवान श्री परशुराम जी की। बोलो परशुराम जी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।